गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हमारा चेस्ट का वर्कआउट है। आज मंडे है, मंडे 1 तारीख। और जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि 60 दिन का हमारा चैलेंज रहेगा, और आज उसका जो है दूसरा वर्कआउट होने वाला है हमारा मंडे का। ठीक है, मतलब मंडे का पहला वर्कआउट है, लेकिन चेस्ट में आज दूसरा दिन है हमारा चेस्ट करने का। ठीक है, और इसमें जो हमारी डाइट वगैरह चल रही है, डाइट इस टाइम चल रही है अंडे। और अंडे का मैं आमलेट बनाता हूँ सुबह शाम, और सुबह शाम आमलेट बनाने के बाद उसको खाया जाता है। वो डिपेंड करता है आप कितने अंडे खाते हैं। मैं तो 3-4 अंडे सुबह और 3-4 अंडे शाम को खा रहा हूँ। कई बार मंगलवार को छूट जाता है, शनिवार को छूट जाता है। ठीक है, तो डाइट क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जब तक आप डाइट अच्छी नहीं लोगे तो आपका बॉडी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, ज़्यादा मसल को हीट नहीं करेगा। आप डाइट अच्छी रखोगे, आप चाहे नॉर्मल रोटी रखो अपनी डाइट के अंदर, लेकिन अगर डाइट अच्छी है तो आपका बॉडी बढ़िया बनता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि डेडिकेशन और डिसिप्लिन दोनों चीज़ प्रॉपर तरीके से चाहिए होती है। बिना डेडिकेशन और डिसिप्लिन के कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप वर्कआउट जितना मर्जी उतना करते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डाइट वगैरह भी चाहिए होगा। ठीक है, बिना डाइट के आप वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखें। मैं इसके आगे आप पूरा वर्कआउट देख सकते हैं। ज़्यादा वर्कआउट नहीं करेंगे, वर्कआउट सिर्फ 3 या 4 एक्सरसाइज एक बॉडी पार्ट का करेंगे एक दिन, एक टाइम पे। जैसे कि मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल है, तो मॉर्निंग में अभी अगर चेस्ट थी तो सबसे पहले हमने करी है बेंच प्रेस, दूसरा हमने करा है डंबल प्रेस इंक्लाइंड में, तीसरा हमने करा है डंबल फ्लाई इंक्लाइंड में, और चौथा हमने करा है जो क्रॉस केबल होती है। ठीक है, और पांचवा हमने जो है हैमर जो चेस्ट हैमर मशीन होती है उसमें वर्कआउट परफॉर्म किया है हमने। ठीक है, और 5 वर्कआउट करने के बाद अब शाम को हम आएंगे, तो शाम को एब्स के लिए करेंगे, या तो फिर जो है बाइसेप्स ट्राइसेप्स करेंगे, या तो फिर बैक करेंगे। तो देखता हूँ शाम को किस चीज़ को मैं परफॉर्म करता हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल इस तरीके से पूरा शेड्यूल बनाया नहीं है मैंने कि क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। तो जो बॉडी पार्ट फ्री रहता है, जैसे कि परसों सैटरडे को हमने मॉर्निंग में शोल्डर किया था और इवनिंग में हमने जो है थाइस करी थी, तो वो वाला बॉडी पार्ट ना ट्रेन करके कोई दूसरा बॉडी पार्ट जिसमें 2 दिन का गैप हमारा हो चुका है। पिछले हफ्ते हमने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का वर्कआउट नहीं किया था, तो आज जो मंडे है, आज हम बाइसेप्स और ट्राइसेप्स कर सकते हैं शाम को। ठीक है, तो शाम को वर्कआउट शाम का ही देखते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलो वर्कआउट देखते हैं। धन्यवाद। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। ठीक है, और कमेंट भी कर देना अगर कोई गलत लगता है तो। धन्यवाद। तो ये देखिए, अगर आप काफ़ी लंबे टाइम के बाद वर्कआउट करते हैं, जैसे कि मैंने शुरू किया है, मुझे बहुत साल हो गए। जिम खोला था मैंने पिछले 1.5 साल पहले, तो तब से थोड़ा बहुत तो खैर हो रहा है, लेकिन बीच में तो बिल्कुल छूट जाता है कई बार। उससे पहले जब हम जिम करते थे तो काफ़ी अच्छा फिज़िक था। उसके बाद धीरे धीरे जब जो है टाइम बीतता गया तो वर्कआउट छूटता गया, और कई बार तो वर्कआउट हो ही नहीं पाता था। बीच में कुछ साल तक तो वर्कआउट हुआ ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और तो और पुशअप्स वगैरह भी नहीं हुए हैं। लेकिन क्या है कि जब आप वर्कआउट करते हैं, आप पहले जब काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं, मसल डेवलप कर लेते हैं, तो जब मसल गिरता है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा जो है डिसअपॉइंटमेंट उससे होता है, क्योंकि एक टाइम पे आप काफ़ी अच्छे मसल के जो मालिक होते हैं, काफ़ी अच्छा जो आपका बॉडी शेप होता है, लेकिन जब छोड़ते हैं तो काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत पे सारा पानी फिर जाता है। तो वही चीज़ हमारे साथ भी हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फैट जो परसेंटेज है बॉडी के अंदर वो इतना ज़्यादा है कि उसको शेप में लाने के लिए कम से कम जो है
काफ़ी टाइम लगेगा। अब 2 महीने का जो चैलेंज लिया हुआ है, तो 2 महीने का चैलेंज तो इस तरीके से लिया हुआ है ताकि हम थोड़ा-सा मेहनत कर पाएँ और अपना जितना भी फ़ोकस है वो सारा का सारा बॉडी को दें। ठीक है, 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी हमें टाइम लगता है, क्योंकि मेरा अपना जिम जब है तो फिर अपने जिम होने का कुछ तो फ़ायदा हो। तो जब मैं सुबह शाम जिम आता हूँ तो फिर उस टाइम पे लगता है कि थोड़ा-सा जो है वर्कआउट हो जाना चाहिए। क्या होता है कि कई बार हम जब वर्कआउट करने की सोचते थे तो कई बार कस्टमर ज़्यादा रहता है, कई बार नहीं रहता है। तो जब कस्टमर ज़्यादा हो तो फिर उनके साथ भी वर्कआउट करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम तो होता है। ठीक है, और जब कस्टमर नहीं होता है तो फिर आदमी परेशान वैसे ही हो जाता है कि कस्टमर ही नहीं है तो फिर खुद के लिए थोड़ी जिम खोला हुआ। तो ये जो है बहुत सारी चीज़ें होती है, कई बार डाइट होती है, कई बार नहीं होती है। तो दूसरी चीज़ क्या होती है कि कई बार जब कोई हमारे से सीखने के लिए आता है और हम अपने वर्कआउट के अंदर बिज़ी रहते हैं तो फिर हम उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये भी एक जो रीज़न है वर्कआउट ना करने का। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा जो है आपको बहुत सारी चीज़ें सोच के अपना वर्कआउट, अपना जो शेड्यूल है वो करना पड़ता है। तो कैसा लग रहा है आपको? कुछ ना कुछ तो फ़र्क दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा है? क्या है कि काफ़ी टाइम के बाद जब जिम शुरू करो तो बॉडी में एक अजीब सी झंझनाहट और अजीब सा एक दर्द होता है। जो जिम करते हैं, जो बॉडी बनाते हैं या फिर जो फिज़िकल फ़िटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं, उनको पता होता है कि दर्द मसल का पेन कैसा होता है। कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि आदमी अपने हाथ पैर भी नहीं उठा सकता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि जो लोग मसल बिल्डिंग में हैं या पहले करते थे और अभी उनका स्ट्रक्चर ख़राब हो गया है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो गया है, तो वो लोग भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है मेरा सिर्फ फैटी फैट बचा हुआ है, मसल तो ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो ये जो मसल है इसको शायद मैं 2 महीने में इतना अचीव कर लूँ कि मेरा जो भी मसल मैंने खोया हुआ था वो 2 महीने में बिना कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट डाले हुए वो वापस ला सकूँ, इतनी मेरी कोशिश है। ठीक है, तो आप देखो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और आज मंडे है। मंडे 1 तारीख, जुलाई का महीना शुरू हो गया है। बाहर बारिश हो रही है, अंदर नमी हो रही है। ठीक है, और वर्कआउट करते हुए काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद वर्कआउट जब करते हैं तो फिर उसका अच्छा लगता है। उस टाइम बॉडी रिलैक्स महसूस होती है। और आप मेरा ढोलकी तो देख सकते हैं, पेट काफ़ी बढ़ गया है। इस टाइम फैमिली पैक है, हर कोई बोलने वाला है ये कि फैमिली पैक लेके घूम रहा है। ठीक है, तो एब्स 2 महीने में कैसे निकल जाएंगे? तो देखो, ट्राई करने से तो सब चीज़ हो जाती है मेरे हिसाब से। एक बार ट्राई करके देखते हैं 2 महीने में कितना रिज़ल्ट आता है, कितना नहीं आता है। तो वीडियो बनाने का कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत वो चाहिए, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे को जो है बॉडी बहुत अच्छी है इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। नहीं, बॉडी अच्छी बनानी है और बॉडी अच्छी बनाने के साथ साथ अपना फोकस वगैरह भी रखना पड़ेगा जिम के अंदर। और यही कारण है कि वीडियो शूट भी करते रहते हैं ताकि आप लोगों को दिखे कि वर्कआउट जब चल रहा था तो या वर्कआउट शुरू किया था तो किस तरीके से बॉडी की कंडीशन थी, और वर्कआउट जब कर रहे हैं बीच बीच में तो उसकी कंडीशन कैसी है। यहाँ पे आज कोई बैकग्राउंड साउंड नहीं है तो हम अपना साउंड डाल सकते हैं इसमें, और जो नेचुरल पीछे से कोई हम एडिट नहीं करेंगे साउंड को। ठीक है, तो ये नेचुरल जो वो है ये वही है। एक दिन में 4 से 5 एक्सरसाइज बहुत होती हैं अगर आप
पर डे एक वर्कआउट करते हैं तो, और जिस हिसाब से मैंने टारगेट लिया हुआ है तो मैं भी 4 एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ। 4 से ज़्यादा परफॉर्म करने के लिए फिर या तो ताकत भी चाहिए और डाइट वगैरह भी इतनी अच्छी चाहिए कि आपको बॉडी के अंदर वीकनेस महसूस ना हो। नहीं तो 2 टाइम का जो वर्कआउट करते हैं तो उनके अंदर वीकनेस बहुत आ जाती है। तो जब वीकनेस आती है तो उसको हैंडल करने के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो वीकनेस को हैंडल करने के लिए सबसे पहले चीज़ तो ये है कि आप दिन भर में जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पिएं। आपकी बॉडी के अंदर जो है पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि एक आदमी एक दिन में 8 एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकता है आराम से, ठीक है। वो जो है 2 ढाई घंटे वर्कआउट कर सकता है इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो हार्ड ट्रेनिंग भी करता है तो भी, और अगर लाइट ट्रेनिंग करता है तो भी, उसको उसमें वीकनेस तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर आती है तो कहीं ना कहीं उसकी या तो डाइट कमज़ोर है या तो उसका जो बॉडी है वो कमज़ोर है। तो हम भी कभी कभार 3 वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, कभी 4 कर रहे हैं, कभी 5 कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा बॉडी पार्ट कर रहे हैं। अगर अल्टरनेट बॉडी पार्ट कर रहे हैं तो कर सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ा बहुत डाइट चाहिए, थोड़ा बहुत आपके डिसिप्लिन चाहिए, और थोड़ा बहुत बॉडी के अंदर पानी चाहिए। अगली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप फ़ैट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको नमक छोड़ना पड़ेगा। नमक की जो आप ले रहे थे उसको कम करना पड़ेगा, मीठा कम करना पड़ेगा। जितना आप चीनी वगैरह का, शुगर वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, चाय पीते हैं, तो ये जो चाय वाय पीना भी थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप रोटी खाते हैं। रोटी हेल्दी तो होती है लेकिन रोटी के अंदर कहीं ना कहीं फ़ैट भी होता है, तो आपको ये चीज़ें भी कम करनी पड़ेगी। आपको ओनली जो प्रोटीन डाइट होती है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप फ़ैट रिड्यूस कर पाएंगे अपनी बॉडी के अंदर से, और आप मसल को निखार पाएंगे। अगर मसल निखारनी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है तो हर कोई जो मोटा आदमी है वो बहुत अच्छा दिखता। क्या होता है कि मसल दिखनी बहुत ज़रूरी होती है बॉडी में, तभी आपका जो स्ट्रक्चर है, पोस्चर है, वो प्रॉपर तरीके से आपका जो चेस्ट है, चेस्ट दिखती है, शोल्डर दिखते हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैं वो दिखते हैं। अगर आपके अंदर बॉडी फैट जो होता है वो कम भी होता है और मसल अगर अच्छा होता है तो आदमी का साइज़ कम भी हो तो भी अच्छा दिखता है। साइज़ ज़्यादा हो या एक्स्ट्रा लार्ज हो, एक्स्ट्रा डबल एक्सेल हो, तो फिर जो है वो कई बार, अब जैसे कि आप बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं तो उनका मसल मास बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ टाइम अगर वो वर्कआउट नहीं करते हैं तो वो लटक जाता है। तो आपको इतना मसल मास नेसेसरी नहीं है कि आप कैरी करें, क्योंकि उतना डाइट भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है कि हर किसी को इतना ज़्यादा मसल मास कैरी करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मसल मास को मेंटेन करने के लिए फिर प्रोटीन भी उतना ही चाहिए होता है बॉडी के अंदर, फिर मल्टीविटामिन्स वगैरह चाहिए होते हैं, आपको मिनरल्स चाहिए होते हैं, पानी ऐसा चाहिए होता है जो प्योर हो और अच्छा हो। उसके अंदर कम से कम जो उसके पानी की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा पूरा शेड्यूल है आज का, मॉर्निंग के टाइम का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसमें एक वीडियो नहीं बन पाया है जिसमें बेंच प्रेस वगैरह मैंने लगाई है, तो वो सबसे पहले मैंने आके बेंच प्रेस के ही लगाए हैं। और बेंच प्रेस में भी अगर मैं बात करूं तो उसमें स्मिथ मशीन से शुरू किया था मैंने। तो स्मिथ मशीन का अपना ही वेट बहुत होता है रोड का, तो वहाँ से शुरू किया है। बने रहे मेरे साथ, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।